जगह से श्राप का रिश्ता? ये तो बहुत सुंदर जगह है। आपको अच्छी लगी ये जगह? हाँ महान जी, सच में बहुत खूबसूरत जगह है। महान जी, यहाँ आसपास कोई मंदिर है क्या? आसपास तो नहीं, लेकिन थोड़ी दूर पहले एक मंदिर हुआ करता था, पर अब तो केवल एक खंडहर है। खंडहर? ऐसा कैसे हो सकता है? हमारे कानों में घंटियों की आवाज पड़ रही है। साफ साफ सुनाई दे रहा है कि घंटियां बज रही हैं। कुछ चीजें कभी मिटकर भी नहीं मिटती हैं गंगा। मंदिर मिट गया, लेकिन उसकी घंटियों की आवाज अब भी यहाँ की हवा में बसी हुई है। हमें ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई जोर जोर से मंदिर की घंटियां बजा रहा हो। खैर, आप हमें श्राप के बारे में बता रहे थे। श्राप का रिश्ता इस जगह से? कैसा रिश्ता महान जी? गहरा रिश्ता। बहुत गहरा रिश्ता। इस जगह से, मेरे अतीत से 20 साल गुजर गए। 20 साल। तब ये खंडहर एक खूबसूरत मंदिर हुआ करता था। वहीं तो देखा था मैंने उसे पहली बार। देवी जैसी सुंदर थी वो लड़की। हमें देखते ही एक दूसरे से प्यार हो गया। लगा जैसे भगवान ने इस धरती पर हमें एक दूसरे के लिए ही भेजा है। क्या संबंध है गंगा का इस तस्वीर से? अतीत में बनी इस तस्वीर की पहेली को वही सुलझा सकता है जो इस तस्वीर को पहचानता हो, या फिर जिसने इस तस्वीर को बनाया हो। इतनी देर हो गई, अब तक तो आ जाना चाहिए था। कहाँ रह गई गंगा? तो लगता है चित्रकार ने अपना नाम लिखा है। जनार्दन, चित्रकार का नाम तो पता चल गया। मुझे इस चित्रकार से मिलना होगा। वही मुझे बताएगा कि ये तस्वीर किसकी है। कैसे ढूंढूं मैं जनार्दन से? हम जमाने की नजरों से छुपकर उस मंदिर में मिलने लगे। हम अपने उस रिश्ते को कोई नाम देना चाहते थे,
इसलिए हमने एक दिन उसी मंदिर में गंधर्व विवाह कर लिया। ये खंडर जो कभी एक सुंदर मंदिर था, हमारे उस प्यार का, हमारे विवाह का, हमारी आत्माओं के मिलन का साक्षी है। लेकिन फिर न जाने हमारे उस प्यार को किसकी नजर लग गई। एक दिन ऐसी अनहोनी घटना हुई जिसमें सब कुछ जलकर स्वाहा हो गया। मेरी एक गलती से मंदिर में आग लग गई। मैंने उसे बचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन मेरी एक ना चली। मेरा प्यार मेरी आंखों के सामने जलता रहा और मैं बेबस लाचार खड़ा देखता रहा। जिसके साथ मैंने जीने मरने की कस्में खाई थी, वो मेरी आंखों के सामने जलकर मर गई। उस आग के साथ ही वो मंदिर भी हमेशा के लिए खंडहर बन गया। वो आग तो बुझ गई गंगा, लेकिन हमारे परिवार के जीवन में एक ऐसी आग लगा गई जो हमें आज तक झुलसा रही है। उस दुर्घटना के बाद से तो मानो विधाता ने हमसे आंखें ही फेर ली। जिस जगह महात्माओं का, साधु संतों का तांता लगा रहता था, वो जगह किसी भी पुण्य आत्मा के दर्शन को तरस गई। सब लोग कहते हैं कि भगवान उस दुर्घटना के बाद से हमारे परिवार से रूठ गए। भगवान के मंदिर में हमारे परिवार की एक सुहागन अपना अधिकार पाए बिना मर गई। उसके बदले में भगवान ने हमारे परिवार की सब सुहागनों का सुहाग उजाड़ दिया। छोटी भाभी जी, मुझे यहाँ रहकर हमारी मदद करनी चाहिए थी ना। कहाँ गई थी? जी, वो हम जरा खाने की टेबल तैयार कर रहे थे ना छोटी भाभी जी, तो वो भी कर लेना बेला। चल जल्दी से हमें जीरा पीस कर दे दे। अरे आज आपको क्या हो गया छोटी भाभी जी? आप कब से इतनी भुलक्कड़ बन गई? ये देखिए, पहले से ही तो भुना हुआ जीरा पिसा रखा है यहाँ पे। हमें पता है बेला कि हमें ताजे भुने जीरे का पाउडर चाहिए। इसका स्वाद और उसकी खुशबू बिल्कुल अलग होती है। आज कोई खास बात है क्या छोटी भाभी जी? बड़ी लगन से दही बड़े बना रही हैं? हाँ, महान जी को दही बड़े खास पसंद है ना, इसलिए। कब किसकी पसंद बदल जाए कुछ नहीं कहा जा सकता। देखो ना, आज बहन जी को कुछ और ही भा गया है। अरे बेला, तू जा हमारे कमरे से झूठे बर्तन लेकर आ। जी। वाह, जरा हम भी तो चखें कैसे बने हैं। बहुत अच्छे बने हैं छोटी। एक बात कहें छोटी, हमें ना तुम्हारे लिए बहुत बुरा लगता है। देखो ना, तुम इतने मन से इतना सब कुछ बना रही हो, लेकिन महन जी वो तो घूमने गए हैं, उसके साथ जो अब उन्हें भा गई है। आ गई है, घूमने गए हैं। भी हमारी समझ में नहीं आ रहा है कि आप क्या कह रही हैं।
सब कुछ समझते हुए भी इतनी नासमझ ना बनो छोटी। एक ही तो है जिसके पीछे आजकल पागल हुए फिर रहे हैं। और कौन? गंगा। हमें तो सुबह सुबह खबर मिली कि महन जी अपनी चहेती को लेकर राजगढ़ घुमाने ले जा रहे हैं। हमें बताया नहीं किसी ने। ना सही, लेकिन कम से कम तुम्हें तो बताना चाहिए था ना। हमारे खानदान को वैधव्य का श्राप लग गया, वंशहीन होने का श्राप लग गया। हवेली में घूमती विधवाएं उसी श्राप के कारण है। गुरुजी ने कहा था कि 20 साल तक कठिन तपस्या करने के बाद वो लड़की पुनर्जन्म लेगी और वापस मेरे जीवन में आएगी और मेरा खोया प्यार मुझे वापस मिल जाएगा। तभी उस श्राप से मुझे मुक्ति मिलेगी। और वो लड़की पुनर्जन्म लेकर वापस आ चुकी है गंगा। पुनर्जन्म? हाँ गंगा, मैंने कहा ना, भोलेनाथ ने मुझ पर कृपा की और मुझे मेरी तपस्या का फल दे दिया। मेरी वो प्रेमिका वापस लौट आई है गंगा। लौट आई है? आप उससे मिले? हाँ गंगा, मैं उससे मिल चुका हूं। वो मेरे साथ है, मेरे पास है। मेरी वो प्रेमिका तुम हो गंगा।